यह कहानी टूटी चप्पल और मजबूत हौसला। रामपुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना तो ज़मीन थी ना दुकान। वह रोज़ शहर जाकर मजदूरी करता और जो मिलता उसी से घर चलाता। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और एक बेटा मोहन था। श्याम की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसकी चप्पल पूरी तरह टूट चुकी थी। बारिश के दिनों में कीचड़ में चलना मुश्किल हो जाता, लेकिन नई चप्पल खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। फिर भी वह हर सुबह मुस्कुराते हुए काम पर निकल जाता। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल में जब दूसरे बच्चे नए यूनिफॉर्म और जूते पहनकर आते तो मोहन की पुरानी शर्ट और फटे जूते देखकर कुछ बच्चे हंसते भी थे। एक दिन मोहन रोता हुआ घर आया और बोला, बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। श्याम ने मोहन को पास बैठाया और कहा, बेटा, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती। गुनाह तब होता है जब इंसान मेहनत करना छोड़ दे। अगले दिन श्याम ने एक साहसिक फैसला लिया। मजदूरी के बाद वह रात में भी एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन रात मेहनत से उसका शरीर थक जाता, लेकिन मन मजबूत था। कुछ महीनों बाद उसने मोहन के लिए नए जूते और किताबें खरीदे। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह खूब पढ़ेगा और अपने पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। समय बीता गया। मोहन पढ़ लिख कर एक अच्छा अधिकारी बना। पहली सैलरी से उसने अपने पिता के लिए नए चप्पल खरीदी। श्याम ने चप्पल हाथ में लेकर कहा, आज समझ आया बेटा, हमारी गरीबी ने ही हमें मजबूत बनाया। गरीबी इंसान को तोड़ते नहीं है, मजबूत बनाने आती है। जो व्यक्ति हालत से हार नहीं मानता और ईमानदारी से मेहनत करता, उसकी गरीबी एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर आपको ज़रूर सुनाए हैं। आप एक बार ध्यान से सुने। यह कहानी बहुत बढ़िया और अच्छा है। गरीबी और मेहनत का असली अर्थ। गरीबी को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। जिस घर में पैसा कम होता है, दुनिया उस घर के सपनों को भी छोटा समझने लगती है। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी हालात हो सकती हैं, किस्मत नहीं। श्याम के पास ना पैसे थे ना आराम का जीवन, फिर भी वह रोज़ टूटी चप्पल पहनकर काम पर निकलता था, क्योंकि उसे पता था अगर आज वह रुक गया तो उसका बच्चा कल रुक जाएगा। यह गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाया। उसने कभी अपनी हालत को अपने बच्चे की पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। यही सच्ची अमीरी होती है, अपने दर्द को छुपाकर अपनों का भविष्य संवारना। आज के समय में बहुत से लोग थोड़ी परेशानी आते ही हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कह देते हैं मेरे पास साधना नहीं है। लेकिन इस कहानी का श्याम हमें सिखाता है कि साधन से ज़्यादा ज़रूरी होता है साहस। गरीबी इंसान को सब्र सिखाती है, संघर्ष सिखाती हैं और सबसे बड़ी बात दूसरों की पीड़ा समझना सिखाती हैं। जो बच्चा अभाव में पलता है वह जिंदगी की कीमत समझता है।
वह जानता है कि एक जोड़ी जूते के पीछे कितने रातों का थकान छुपी होती है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि अगर आज हमारे जीवन में कमी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत से निकला हुआ इंसान धीरे चलता है लेकिन दूर तक जाता है। माता पिता का त्याग और बच्चे की जिम्मेदारी, इस कहानी का सबसे गहरा सच गरीबी नहीं त्याग है। श्याम ने कभी मोहन से यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा, क्योंकि सच्चे माता पिता अपने त्याग का हिस्सा नहीं रखते, वह बस अपना फर्ज निभाते हैं चुपचाप। आज बहुत से बच्चे अपने माता पिता की मेहनत को समान समझ लेते हैं। उन्हें लगता है खाना कपड़े पढ़ाई तो मिलने ही चाहिए, लेकिन यह कहानी बताती है कि इन सब के पीछे कितनी टूटी चप्पलें, कितने अधूरे नींद और कितने दवाई हुई है इच्छाई होती हैं और कितने दवाई हुई इच्छाई होती हैं। मोहन जब बड़ा होकर अधिकारी बना तो उसने पहली सैलरी से अपने पिता के लिए चप्पल खरीदी। यह सिर्फ चप्पल नहीं थी, यह सम्मान की वापसी थी। यह उस त्याग का सम्मान था जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। यह पाठ हमें सिखाता है कि बच्चों का सबसे बड़ा धर्म सिर्फ सफल ना होना नहीं, संवेदनशील इंसान बनना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने संघर्ष को याद रखते हुए दूसरों के संघर्ष को भी समझना होगा। गरीबी से निकलना इंसान अगर घमंडी बन जाए तो वह असली सीख खो देता है। इस कहानी का अंत यही बताता है कि सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा पद नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को भूलना है। जो अपने माता पिता की चुप्पी समझ गया, वही इंसान जीवन की हर आवाज़ समझ सकता है। यह कहानी बहुत बढ़िया है।